हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी कृतिका के दौरान के अंतर्गत हम पाठ 3 एकांकी रीढ़ की हड्डी का अध्ययन कर रहे हैं। एकांकी रीढ़ की हड्डी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी ने ये जो हमारे सामने एकांकी रचा है, इस एकांकी के द्वारा उन्होंने एक इस हमारे समाज के अंतर्गत जो नारी को उचित गरिमा प्राप्त नहीं होती है, उस समस्या को उन्होंने बखूबी चित्रण किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से हमारा जो समाज है वो चाहे कितना भी प्रगति कर ले, लेकिन नारी को जो उचित गरिमा मिलनी चाहिए, उचित सम्मान जो मिलना चाहिए, उसके लिए हमारा समाज कतई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने इस एकांकी के द्वारा बखूबी बहुत अच्छा प्रभावशाली चित्रण किया है। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है राम स्वरूप जी और गोपाल प्रसाद। राम स्वरूप जी कौन है? उमा के पिता, है ना। लड़की जो है इस नाटक की मेन जो नायिका है उमा, उसके पिता है राम स्वरूप जी, और गोपाल प्रसाद है शंकर के पिता। उमा के लिए जो लड़का आ रहा है देखने के लिए, उसके पिता है गोपाल प्रसाद। बात बात पर एक हमारा जमाना था यह कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है, मतलब कहाँ तक सही है। रामस्वरूप जी और गोपाल प्रसाद बात बात पर अपने जमाने की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। तो वास्तव में यह मानव स्वभाव है, ये मानव की एक तरह की बनी हुई है विचारधारा कि वह वर्तमान से असंतुष्ट रहता है और अतीत की याद उसे सुखद लगती है। परंतु इस प्रकार की तुलना करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार व्यक्ति और समाज में परिवर्तन होता रहता है। वैसे भी जीवन हमारा परिवर्तनशील है ना। व्यक्ति का जीवन स्तर, विचार, आदर्श आदि सभी चीजें सामाजिक परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। अतः अतीत से वर्तमान की तुलना करना उचित नहीं है। और वैसे भी जीवन परिवर्तनशील है, हर चीज परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन जीवन का नियम है। नंबर 2, रामस्वरूप जी की बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपा लेना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? रामस्वरूप जी बहुत आधुनिक विचार वाले व्यक्ति हैं। वे स्त्री शिक्षा के पक्षधर भी हैं। लड़कियों को पढ़ाने में मतलब पक्ष है उनका, लेकिन पढ़ाया भी है उन्होंने। इस कारण से वे उमा को बीए तक पढ़ा भी देते हैं। परंतु जब विवाह के लिए वर ढूंढते हैं तो उन्हें पता लगता है कि लड़की की उच्च शिक्षा ही विवाह में बाधा बन रही है। लड़का शंकर और उसके जो पिता हैं गोपाल प्रसाद, उनको मैट्रिक से ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की पसंद ही नहीं है। इस कारण वे रामस्वरूप जी अपनी बेटी के लिए उचित योग्य वर ढूंढने के चक्कर में भी अपनी बेटी की उचित शिक्षा जो थी, उच्च शिक्षा, उसको वो छिपा लेते हैं। ये अपनी मजबूरी के कारण वो ऐसा करते हैं। रामस्वरूप जी के आचरण का ये जो विरोधाभास है, उनकी जो व्यवस्था है उसको उजागर करता है कि प्रगतिशील विचारों वाला होने के बावजूद भी लड़की का पिता होने के कारण उन्हें रूढ़िग्रस्त लोगों के सामने झुकना पड़ता है। लड़की का पढ़ा लिखा होना, मैंने कल भी बताया था आपको, लड़की का पढ़ा लिखा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा समाज जब रूढ़िवादी बन जाता है और उन्हें लगने लगा कि ये उचित वर है ना, मेरी बेटी के लिए उचित वर है, तब उन्हें लड़की का पिता होने के कारण उन्हें उन लोगों के सामने झुकना पड़ता है। इससे समाज में नारी की दयनीय स्थिति का पता लगता है। कि मैंने आपको पहले भी बताया है ना कि हम चाहे कितने भी मतलब हमने प्रगति कर ली हो, लेकिन नारी की जो स्थिति है उसके लिए हम कहीं पे भी समाज झुकने को तैयार नहीं होता है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं देता है। नंबर 3 है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं? अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं? अपेक्षा वह उचित क्यों नहीं है? रामस्वरूप जी चाहते हैं कि उनकी बेटी जो उमा है वो लड़के वाले के सामने सज धज कर आए, है ना, और अपने बीए होने की बात को छिपाए रखे और लड़के वालों की इच्छा के अनुसार अपने गुणों को प्रदर्शित करे। और उमा से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करना उचित नहीं है, क्योंकि वास्तव में स्त्री का भी समाज में वही स्थान होना चाहिए जैसा पुरुष का है। वह कोई भेड़ बकरी नहीं है कि लोग अपनी इच्छा अनुसार उसकी देखभाल कर सके, उसका मोल भाव कर सके। विवाह में उसकी भी पसंद और नापसंद का अधिकार मिलना चाहिए। उसके गुणों के आधार पर भी उसे उचित सम्मान मिलना
चाहिए। जैसे उमा पढ़ी लिखी थी, सच्चरित्र थी, बहुत अच्छे परिवार से थी, ये सब चीज उसके पॉजिटिव पॉइंट थे, तो उसको उतना सम्मान मिलना चाहिए। चौथा प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। लड़के का जो पिता था गोपाल प्रसाद, वो विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप जी अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। देखो उल्टा, वो व्यक्ति, लड़के का पिता जो है वो उसको विवाह को बिजनेस मान रहे हैं, फिर भी रामस्वरूप जी अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहते हैं और अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखे। बिल्कुल, मेरा तो मानना यही है कि दोनों ही अपराधी हैं। उनको जब पता लग जाए ऐसा व्यक्ति है, उसको अपनी बेटी के लिए बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। आप भी मेरी बात से सहमत होंगे इस बात से, है ना? हमने जब पढ़ा था तब भी यही बात हुई थी। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति लाभ हानि का विचार करके व्यापार करता है, उसी प्रकार वे भी अपने लड़के की शादी किसी अच्छी हैसियत वाले लड़की की व्यक्ति की कम पढ़ी लिखी लड़की से करना चाहते हैं, है ना? पैसे वाला हो, पिता पैसे वाला हो, लेकिन उनकी बच्ची कम पढ़ी लिखी हो। इसके पीछे सोच यही है कि लड़की बिना किसी नाज नखरे के उनकी घरेलू कामों में लगी रहेगी, उसको कोई नॉलेज ही नहीं होगी बाहर के समाज की कुछ भी। इस प्रकार वे नारी की गरिमा को सम्मान नहीं देना चाहते, अतः वे अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद तो अपराधी हैं ही कि बिजनेस मान रहे हैं और कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए क्योंकि इसे नौकरानी बना करके अपने घर में काम कर सकते हैं। तो उसके लिए विवाह की कहाँ जरूरत आती है? उसके लिए तो हम घर में नौकरानी रख सकते हैं। रामस्वरूप जी किस तरह से दोषी है? रामस्वरूप जी द्वारा अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाने का कारण यह है कि वे अधिक पढ़ी लिखी होने के कारण उसके विवाह में कठिनाइयां आ रही है और पुरुष प्रधान समाज नारी की गरिमापूर्ण स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ये पुरुष प्रधान समाज जो हमारा है वो नारी की गरिमापूर्ण स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, अतः रामस्वरूप विवश होकर ऐसा कदम उठाते हैं। इस कारण गोपाल प्रसाद की तुलना में उनका अपराध हल्का है, लेकिन कहीं ना कहीं वे अपराधी जरूर हैं। उमा कहती है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी नहीं, एक बार पता कर लेना। उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती थी वो? उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की शारीरिक और चारित्रिक दोनों प्रकार की कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। शारीरिक तो है कि वो कमर झुका के चलता है, कमर को यूं रखता है, बैकबोन, लड़के कहते हैं तुम्हारी बैकबोन नहीं है ना? उसकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी, इसलिए लड़के कहते थे ये सीधा चला कर, और लड़के भी उसकी हंसी उड़ाया करते थे। तो शारीरिक और चारित्रिक दोनों प्रकार की कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। शंकर की कमर थोड़ी झुकी हुई है, इस कारण कॉलेज में उसके दोस्त उसका यह कहकर मजाक उड़ाते हैं कि शंकर की बैकबोन है ही नहीं। उसी कॉलेज में पढ़ी होने के कारण उमा भी इस बात को अच्छे से जानती है। कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास चक्कर लगाते हुए शंकर को वहां से भगाया जाता था बार बार। वह नौकरानी के पैरों में पड़कर मुंह छिपाकर वहां से भागा करता था। ये सारी बातें वो बताना चाहती है। छठा प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। हमें समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, उमा जैसी प्रभावशाली लड़की की जरूरत है। शंकर जैसे अध्ययन के प्रति लापरवाह है। शंकर हमेशा लापरवाह रहा है, यही कारण है कि वह एक साल फेल भी हो गया, जबकि उमा अपने अध्ययन के प्रति सजग है और प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। शंकर एक दुष्चरित्र लड़का है, वह लड़कियों के हॉस्टल का चक्कर लगाते समय भगाया गया है, उसे नौकरानी से भी माफी मांगनी पड़ी। उमा एक सच्चरित्र युवती है, उसे सदैव अपनी इज्जत का ख्याल रहता है। उमा अत्यंत साहसी युवती है, उसके पिताजी उसकी उच्च शिक्षा की बात छिपा लेते हैं, जबकि उमा इस लड़के वाले के सामने दृढ़ता पूरा प्रकट कर देती है। इसका उसे भय नहीं होता कि उसकी शादी टूट जाएगी। जबकि शंकर एक कायर युवक है, वह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करता रहता था और मुंह छिपाकर भागा करता था। शंकर जैसे दोहरे व्यक्तित्व वाला है, वह स्वयं भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, परंतु ये चाहता है कि उसकी पत्नी कम पढ़ी लिखी हो, है ना? उमा के विचार कर्म में एकरूपता, उमा के विचार और कर्म में एकरूपता है। और दूसरी तरफ शंकर जैसी दुर्बल चरित्र वाले युवाओं से समाज का जो स्वरूप है वो विकृत हो जाएगा। उमा जैसे दृढ़ और सचरित्र युवा ही समाज को आदर्श रूप प्रदान कर सकते हैं, इसी में समाज का हित है। अतः हमें उमा जैसे जो निडर लोग हैं, जो साहसी लोग हैं, सचरित्र लोग हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। और हमें हमेशा चरित्रवान लोगों की, जो चरित्रवान हैं, जिनके अंदर आत्मबल उनका
बड़ा है, उन लोगों का सम्मान करना चाहिए। आप सारे क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा कॉपी में। थैंक यू।